एक महिला अपने कपड़े उतारकर अपने दादा की ताबूत में लेट जाती है। फिर वो अपने छोटे भाई से कहती है कि जल्दी से ताबूत का ढक्कन बंद कर दे, लेकिन सांस लेने के लिए एक छोटा सा छेद खुला छोड़ दे। वो लाश के साथ दफन इसलिए होती है ताकि ये साबित कर सके कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं या नहीं, और क्या मरने के बाद बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलती है। अगले ही पल चुई हुआ कैमरे को नाइट विजन मोड पर कर देती है और हल्की नीली रोशनी में अपने आसपास का माहौल देखने लगती है। उसके बगल में पड़ी लाश जीवन भर बुरे काम करने वाले एक इंसान की थी, लेकिन 4-5 घंटे बीत जाने के बाद भी ताबूत के अंदर कोई हलचल नहीं होती। जब चुई हुआ सोचती है कि थोड़ा आराम करके सो जाए, तभी उसे अचानक महसूस होता है कि किसी काले हाथ ने उसका गला दबोच लिया है। वो घुटकर मरने ही वाली होती है और जोर जोर से अपने भाई को पुकारने लगती है, लेकिन उस समय उसका भाई कब्र के ऊपर बैठा सिगरेट पी रहा होता है और ताबूत के अंदर हो रही हलचल पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। डरी हुई चुई हुआ तुरंत ऊपर बने सांस लेने वाले छेद को देखने लगती है। तभी अचानक उस छेद से एक रैटलस्नेक अंदर घुस आता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे वो ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। सौभाग्य से वो सांप उसकी ओर न जाकर बगल में पड़ी लाश की तरफ रेंगता है और उसकी गर्दन में घुस जाता है। ये भयानक दृश्य देखकर चुई हुआ तुरंत दूसरी ओर मुड़ जाती है और कैमरा लाश की तरफ कर देती है। तभी वो एक ऐसा नजारा देखती है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। अचानक वो लाश बैठ जाती है। चुई हुआ डर से कांप उठती है। लाश बार बार लेटती और फिर बैठ जाती है। दादा तो कल ही मर चुके थे। उनके शव को उनके छोटे भाई ने अपने हाथों से साफ किया था और उसी ने दोनों को एक साथ दफनाया भी था। क्या सचमुच इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं? लाश के मुंह से लगातार अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं, जिससे चुई हुआ डर के मारे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल लाश के सामने 1 दर्जन से ज्यादा रैटलस्नेक दिखाई देते हैं। फिर एक बेहद डरावना दृश्य सामने आता है। सभी सांप अपने छोटे छोटे मुंह खोलकर दादा के सिर को बुरी तरह नोचने लगते हैं। यहाँ तक कि कथित दुष्ट आत्माएं भी ताबूत के अंदर दिखाई देने लगती हैं। लाश दर्द से लगातार चीखती रहती है, मानो उसे दुनिया की सबसे कठोर सजा दी जा रही हो। अब चुई हुआ को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसे अलौकिक शक्तियों से जुड़े निषेधों को नहीं छेड़ना चाहिए था। वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे लगता है कि आज उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी अचानक ताबूत का ढक्कन दोबारा खोल दिया जाता है। डरी हुई चुई हुआ पागलों की तरह बाहर निकलने लगती है। जैसे ही वो जमीन के ऊपर पहुंचती है, दादा की कब्र बुरी तरह धंस जाती है। आखिर में भाई बहन एक दूसरे का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। उस घटना के बाद चुई हुआ ने कभी भी ऐसी निषिद्ध शक्तियों को छूने की कोशिश नहीं की।